नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिणी अफ्रीका ते ग्रीस दे 4 दिना दौरे ते रवाना। ब्रिक्स सम्मेलन तो इलावा ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच अते ब्रिक्स प्लस डायलॉग प्रोग्राम विच भी करनगे शिरकत। केंद्र सरकार ने प्याज उत्पादक किसानां नूं चंगे भाव दिवाउण लई चुके कई अहम कदम। केंद्रीय सड़की आवाजाही और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वालों भारत न्यू कार असैसमेंट प्रोग्राम की शुरुआत। मिशन चंद्रमा तहत भारत के चंद्रयान 3 वालों सुरक्षित लैंडिंग खेतर की पछाण संबंधी प्रक्रिया शुरू। पंजाब सरकार वालों मालिया वधाउण अते टैक्स कानूनां दी पालना नूं यकीनी बनाउण लई मेरा बिल ऐप दी शुरुआत। अते भारत दे एचएस प्रणय अते लक्ष्य सेन विश्व बैडमिंटन चैंपीयनशिप दे अगले गेड़ विच दाखल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे दक्षिणी अफ्रीका ते ग्रीस दे 4 दिना दौरे ते रवाना हो गए ने। उन्हां दे अज शाम दक्षिणी अफ्रीका दे शहर जोहान्सबर्ग पहुंचण दी संभावना है। प्रधानमंत्री भलके ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैणगे अते दक्षिणी अफ्रीका दे चोटी दे नेतावां तो इलावा सम्मेलन विच हिस्सा लै रहे होर नेतावां नाल गलबात करनगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे दौरान जोहान्सबर्ग विच कई नेतावां नाल दुवल्लियां मीटिंगां भी करनगे। प्रधानमंत्री ने जोहान्सबर्ग लई रवाना होण तो पहलां कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन सहयोग दे मौजूद एजेंडे नूं उत्साहित कर रहा है। अपनी ग्रीस यात्रा बारे उन्होंने कहा कि ग्रीस की यात्रा नाल बहुपक्षी संबंधां दे नवे अध्याय की शुरुआत होवेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स समूह नूं सहयोग के भविख के खेतरां की पछाण करन ते संस्थागत विकास की समीक्षा लई एक उपयोगी मौका प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि भारत इस गल की कदर करता है कि ब्रिक्स पूरे ग्लोबल साउथ लई चिंता के मुद्दों ते चर्चा करन अते विचार वटांदरा करन लई एक प्लेटफॉर्म बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जोहान्सबर्ग विच अपने प्रवास दौरान वो ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच अते ब्रिक्स प्लस डायलॉग प्रोग्राम विच भी हिस्सा लैणगे। उन्होंने कहा कि दक्षिणी अफ्रीका तो वो ग्रीस जाणगे अते ग्रीस दी उन्हां दी इह पहली यात्रा होवेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हां नूं 40 सालां बाद ग्रीस दा दौरा करन वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होण दा मान प्राप्त है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि हर देश का विकास उसकी आबादी की सेहत नाल जुड़िया हुंदा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस की 48वीं कॉन्वोकेशन नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि जिंदगी विच शक्ति, दोस्ती जां दौलत तां हासिल की जा सकती है, पर शरीर की तंदुरुस्ती हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि शरीर की तंदुरुस्ती लई सारिआं नूं इसदा पूरा ध्यान रखना चाहिए है। उन्होंने कहा सेहत धन है अते इस वाल ध्यान देना हर नागरिक, सरकार अते सेहत संभाल खेतर नाल जुड़े लोकां दा फर्ज है। धनखड़ ने कहा कि विद्यार्थियों नूं अपनी योग्यता नाल अपनी थां हासिल करनी चाहिए है। उन्होंने दस्सिया कि एम्स दे डॉक्टरां विच वचनबद्धता अते समर्पण की भावना की मिसाल है। समागम दौरान उन्होंने 500 तो वध विद्यार्थियों नूं डिग्रियां प्रदान कीतियां अते साबका फैकल्टी मैंबरां नूं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान कीते। समागम की प्रधानगी सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार वालों प्याज उत्पादक किसानां दीआं परेशानियां दूर करन लई कई कदम चुके गए ने। उन्होंने दस्सिया कि सरकार वालों किसानां नूं उन्हां दी उपज दी चंगी कीमत मिलना यकीनी बनाया जा रहा है। पीयूष गोयल ने दस्सिया कि नेफ्ड अते एनसीसीएफ वालों 3 लाख टन तक की खरीद की गई है, जिस सदका किसानां नूं हुण प्याज दे मंदे भाव सुधारन विच मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इन्हां दोहां वालों दिल्ली अते होरनां खेतरां विच खोले गए सेंटरां विच कल तो 25 रुपए किलो दे हिसाब नाल किसानां नूं प्याज दे भाव मिलणगे। इस वर्ष हमने अभी तक 3 लाख टन, 1.5 लाख टन नाफेड द्वारा, 1.5 लाख टन एनसीएफ द्वारा अभी तक हम खरीद चुके हैं, जिसके कारण जो किसानों का दाम बहुत ही कम था आज से महीना 1.5 महीना पहले, वो अच्छी मात्रा से बढ़ा है
और किसानों को अपनी उपज के लिए सही दाम मिला है। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 17 अगस्त को 2 अहम फैसले किए गए। एक कि जो निर्यात है उसके ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी निर्यात शुल्क लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ किसानों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए नैफेड और एनसीसीएफ दोनों 3 लाख के बदले अब 5 लाख टन यानी 2 लाख अंतरिक्ष और खरीदेंगे इस वर्ष। ये निर्णय भी उसी के साथ साथ लिया गया जो आज एनसीसीएफ और नैफेड ने अलग अलग क्षेत्र में सेंटर्स खोल दिए हैं। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਿਊ ਕਾਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਐਨ ਕੈਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਮਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਇਸਰੋ ਅਨੁਸਾਰ LHDAC ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੀਲੇਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। उन्होंने कहा कि जे स्थिति ठीक ना हुई तो लैंडिंग 27 अगस्त तक ਵਧਾਈ जाएगी। 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को, और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उत्तरायण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने बिल लियाओ इनाम पाओ योजना तहत मेरा बिल ऐप की शुरुआत की। इस मौके मुख्य मंत्री ने दस्सिया कि इस योजना का उद्देश्य GST तहत नियमां की पालना नूं यकीनी बनाउण दे नाल-नाल मालीए की वसूली बढ़ाउणा है। उन्होंने कहा कि खपतकारां नूं मेरा बिल ऐप उत्ते ट्वीट करन लई उत्साहित किया जाएगा, जिस तो बाद खपतकार लकी ड्रॉ विच शामिल होण दे योग होणगे। उन्होंने कहा कि लकी ड्रॉ हर महीने की 7 तरीक नूं कढिया जाएगा और हरेक जिले विच वध तो वध 10 इनाम दिते जाणगे। उन्होंने लोकां नूं अपील की कि वह वस्तां दी खरीद करन समय दुकानदार तो बिल जरूर लैन तां जो सूबे दे अर्थचारे नूं मजबूत बनाया जा सके। पंजाब की समाजिक सुरक्षा, महिला ते बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा है कि सरकार सूबे के बजुर्ग नागरिकों की भलाई लई वचनबद्ध है। चंडीगढ़ में माता पिता ते बजुर्ग नागरिकों की देखभाल ते भलाई एक्ट अधीन गठित की गई राज परिषद की मीटिंग की प्रधानगी करदिआं उन्होंने कहा कि सरकार बजुर्गों की भलाई लई सूबा पद्धरी नीति बनाउण ते विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि बजुर्ग साडा कीमती सरमाया ने अते इन्हां दी साਂਭ संभाल साडी नैतिक जिम्मेवारी है। उन्होंने दस्सिया कि जिन्ना होर मुद्दिआं ते मीटिंग विच विचार वटांदरा कीता गया उन्हां विच बुढ़ापा पेंशन विच वाधा अते हरेक जिले विच बिरध आश्रम खोलण अते बुजुर्गां लई सरकारी सेहत अदारियां विच मुफ्त सेहत सेवावां मुहैया करवाउण दे मुद्दे शामिल सन। प्रधानमंत्री स्वैनिधि योजना तहत रेहड़ी फड़ी वालियां नूं 10,000 तो लैके 50,000 रुपए तक दा बिना गारंटी करजा मुहैया करवाउण लई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ਵੱਲੋਂ एक कैंप मोहाली दे पिंड खानपुर विखे लगाया गया। समागम की प्रधानगी बैंक के चीफ जनरल मैनेजर विनोद जैसवाल और बैंक के चंडीगढ़ सर्कल के जनरल मैनेजर शंकर प्रसाद पी ने की। इस कैंप में खरड़ म्यूनसिपल कौंसल की प्रधान जसप्रीत कौर और कार्यकारी अधिकारी भुपिंदर सिंह भी मौजूद सन। कैंप में तकरीबन 200 रेहड़ी फड़ी वालियां ने हिस्सा लिया। इस दौरान 1500 लाभपात्रियों लई बैंक ने खरड़ म्यूनसिपल कौंसल नूं 1.5 करोड़ रुपए का टोकन चैक सौंपिया। लाभपात्रियों ने इस आर्थिक सहायता लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्नवाद किया। उन्होंने कहा कि बिना गारंटी करजे की यह राशि उन्हां दी बहुत मदद करेगी और उन्हां नूं मोटे ब्याज तो छुटकारा दिवाएगी। और इसमें अगर कोई
समय से भुगतान करता है तो उसका ब्याज को उनको वहन नहीं करना होता है, वो सरकार बैंक को सीधे वापस कर देती है। एक तरह से जो सही हमारे ऋणी हैं, जो बोरोवर्स हैं, उनको ये ब्याज मुक्त मिलता है। प्रधानमंत्री योजना है जो कि ये 10,000 का लोन दे रही है जी। मैंने 10,000 का लोन लिया तो मतलब उन्होंने रूल्स के मुताबिक ये कहा अगर टाइम पे करोगे तो आपको 10,000 से 20,000, 20,000 से 50,000 का कर दिया जाएगा। ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਚਐਸ ਪ੍ਰਣੇ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਣੇ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੋਲਜੋਨੇ ਨੂੰ 24-22, 21-10 ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਜਾਰਜ ਜੂਲੀਅਨ ਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 21-12, 21-7 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਜਿਓਨ ਹਾਯੋਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚਾਈਕੋ ਓਰਾ ਦਵੀ ਵਾਰਦੋਯੋ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 4-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਮਿਰ ਅਲੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਲਾਕੜਾ ਅਤੇ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 6-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।